अचानक से बच्चों का एक झुंड प्रकट होता है जो रीनीट के बाद 3-4 दिन तक बिल्कुल साइलेंट रहा था, चुप रहा था, कोई भी खबर बाहर नहीं आई थी। और रीनीट के आज जो है तकरीबन 21 जून को हुआ है और आज जो है वो 30 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 9 दिन के बाद जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करता है कि उसके पास 680 नंबर से ऊपर वाले 118 बच्चे हैं उसके पास। ठीक है, ये सिर्फ एक कोचिंग है कोटा का जो दावा कर रहा है कि उसके पास 118 से ऊपर बच्चे हैं जिनके नंबर 680 के ऊपर हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोचिंग है जो अलग अलग जगह पर है और वो सब दावा कर रहे हैं। और ये सब दावे जो है ना वो रीनीट के बाद 1-2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। चौथे, पांचवें, छठे दिन के बाद धीमे धीमे से ट्रेंड आना शुरू हुआ और अब अचानक से ये दावे हो रहे हैं। इनफैक्ट सुनने में आया है कि 700 नंबर से ऊपर वाले भी कई बच्चे हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो रीनीट का पेपर जब टफ था, अब कई बच्चे बोलेंगे मुझसे जितेंद्र सर आप तो कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो। अरे मेरे बोलने से क्या होता है, मैं तो जो ट्रेंड देख पा रहा हूं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब बड़े मजे की बात सुनिए आप कि ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ नए तरह का गेम है। ठीक है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या पेपर लीक है दोबारा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं ऐसी कोई अफवाह उड़ाना भी नहीं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, कोई सेटिंग हुआ है, कुछ और नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। एनटीए ने साफ सफाई दी, जो वीडियो आ रहे हैं वो सब उन्होंने फेक बोला। कि आप कितना ट्रस्ट एनटीए पे कर सकते हैं ये कहना भी बहुत मुश्किल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जब फिजिक्स का पेपर जो है नीट 2025 से के लेवल का था, कठिन पेपर था, लेंदी पेपर था, बल्कि आईआईटी जेईई एडवांस के 5 क्वेश्चन सीधे सीधे दिए गए थे उसके अंदर। जिन लोगों ने एडवांस दिया वो जान रहे हैं इस बात को। ठीक है, एक स्टूडेंट जिसको मैं पर्सनली जानता हूं उसके 690 मार्क्स आ रहे थे नीट के 26 के पहले वाले पेपर में। रीनीट के बाद उसके नंबर 650 रह गए उसके नंबर, जबकि वो पढ़ने में बहुत ही होशियार है। और उसने इस बार आईआईटी जेईई मेंस भी निकाला, आईआईटी जेईई एडवांस भी निकाला उसने। 12,000 कुछ में रैंक है उसकी, वो निकाली हुई एग्जाम। वो उसको जाना मेडिकल में ही है, 650 के ऊपर नंबर उसके आ रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं जब बच्चों के नंबर सबके घटे हैं, सबके नंबर घटे हैं, सबके नंबर जब घटे हैं तो जिन बच्चों के 680 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, 700 क्रॉस कर रहे हैं, क्या इनके पहले वाले नीट के एग्जाम में 800 नंबर थे? तो मैं अचानक से मतलब मेरा दिमाग बंद पड़ गया है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ये बच्चे आ कहां से रहे हैं। ठीक है, अब इनके चलते क्या हो रहा है कि जिन बच्चों ने 560 स्कोर किया है, 550 स्कोर किया है, वो सब भारी टेंशन में है कि समझ नहीं आ रहा है पेपर अपने को बनानी। केमिस्ट्री कहते हैं एक दशक का, एक डिकेड में, पिछले 10 सालों में सबसे कठिन केमिस्ट्री का पेपर था नीट 2026 में रीनीट का पेपर। नहीं यकीन आता है तो केमिस्ट्री के पेपर उठा के देख लीजिए। पिछले 10 सालों में 2016 से लेकर अब तक जितने पेपर हुए उनमें केमिस्ट्री पोर्शन को देखिए, यू विल फाइंड इट कि ये पेपर कठिन पेपर था। इतनी कठिन केमिस्ट्री पहले कभी नहीं आई। क्लियर? रही बात फिजिक्स की, तो आप एक काम करो, 10 सालों का पेपर उठा के देख लो, आपको नीट 2025 और नीट 26 के पेपर में आपको जो है वो समानता देखने मिलेगी आपको। ठीक है, रीनीट की बात कर रहा हूं मैं, पेपर फिजिक्स का भी कठिन था। हाँ, ये बात मैं कहता हूं कि बायोलॉजी का पेपर रद्दी था। ठीक है, इंफॉर्मेटिव था, रद्दी था, बहुत अच्छा। जैसे जो नीट जो पहले पेपर आए थे 25 के पेपर की तुलना में ये हल्का पेपर था, ये मैं बोल सकता हूं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे 360 में से 360 आ सकते, चलो मान लिया मैंने। लेकिन जब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कठिन है तो क्या 360 में से भी बच्चे ऐसे हैं जो इसमें जो है वो 340 स्कोर कर दे रहे? तब तो 700 नंबर आएगा। और पेपर जब अब कई बच्चे ऐसा 15 मिनट एक्स्ट्रा में, अरे भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा जो मिला वो पूरा कोर्स, जब आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है ना तो भी 15 मिनट वो इन्विजिलेटर खा लेता है आपका। 3 ही घंटा समय था, चलो मान लिया मैंने, उस फैक्टर को भी शामिल कर लिया। मतलब मेरे लिए मैं तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन करने आया हूं, आप बताओ मेरे को कि आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ में आपको आ रहा है। मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूं उसको लेकर कि मैं तो सच कह रहा हूं, जब मेरा खुद का बेटा, देखो बाकी लोग तो टीचर तो ज्ञान दे रहे, मेरा खुद का बेटा जब पहले एग्जाम में बैठा नीट के एग्जाम में, उसकी जो उत्तर नंबर जो है वो 590 या 585 590, एक क्वेश्चन में डाउट था, ऐसे कुछ नंबर है, 585 नंबर थे उसके। जब दोबारा एग्जाम दिया उसके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं उसके, नहीं बढ़े नंबर, उसके नंबर कम आ रहे हैं उसके। हर बच्चे के 100 नंबर कम हुए हैं। आप देख लो आपके दोस्त यार जिनको आप जानते हो ना, जो आपके सामने हैं, जो गुमनामी में कहीं छिप कर नहीं बैठे टॉपर,
कहीं छिपा के गुफा में रखा हुआ, उनको गुफा से बाहर निकलेंगे 700 700। आप अपने आसपास जान लीजिए, आप हर बच्चे के नंबर कम हुए। जितने बच्चों को मैं जान रहा हूं पर्सनली, सबके नंबर कम हुए। तो ये बड़े किसके हैं, कैसे बड़े, किसके बड़े? मैं उनकी प्रतिभा पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं कि ये हो कैसे रहा है ये। अब मुझे कई बार लगता है ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे ऊपर की तरफ जो है इकट्ठे हो गए, ज्यादा बच्चे एक ग्रुप वहां बन गया हो और एक ग्रुप नीचे बन रहा हो जो 525 से 550 के बीच में बच्चे हैं उनका बन रहा हो, बीच में खाली हो रास्ता। मतलब यकीन करने में मुश्किल लगता है कि दो तरह के क्राउड है, एक बहुत ही होशियार जीनियस लेवल पे है और एक एवरेज से ऊपर है, बस अबव एवरेज, बीच में बुद्धिमान कोई है ही नहीं है। मैं तो सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे, कई बच्चे बहुत सारे ड्रॉप ले लें, ये कर लें। आई हैव नो आंसर यार, मैं क्या आंसर दूं? मैं तो ये बोलूंगा यार, मतलब ये तो पढ़ना, मेहनत करना और थोड़ा सा किस्मत का साथ देना, थोड़ा लॉटरी वाला फैक्टर शामिल हो गया इसके अंदर। अभी हम लोग तो पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से। आप हमारे नोट्स, हमारे क्लासरूम के नोट्स, आप हमारी क्लासेस कुछ भी देख लीजिए आप। बायोमेंटर्स डे 1 से बहुत सीरियस था। ये रील बेस्ड इंस्टीट्यूट नहीं था, ये रियल स्टडी बेस्ड इंस्टीट्यूट था। बायोमेंटर्स जो है रील फोकस्ड इंस्टीट्यूट कभी नहीं रहा है, ये रियल टीचिंग फोकस्ड इंस्टीट्यूट रहा है। हम खुद देख रहे हैं और हम खुद इस सदमे में हैं। जितने परेशान आप है ना, उतने ही परेशान मेरे को ये हो कैसे रहा है कि जिसका कैलकुलेशन मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। यार बच्चे तो आपके आसपास के होता है ना, एक होता है सैंपलिंग साइज बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, उसे बोलते हैं सैंपलिंग साइज। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जब कभी किसान जो है ना, किसान की फसल आती है मंडी में, आप में से कईयों के पेरेंट्स शायद जानते भी हो गल्ला मंडी में काम कैसे होता है। तो गल्ला मंडी में जब ट्रॉली पूरी आती है ना, तो उसमें गेहूं की फसल आती है, मान लो एक ट्रॉली गेहूं आया पूरा। अब उस किसान से सेठ को गेहूं खरीदना है, जो गल्ले के व्यापारी को, तो वो क्या करता है, गेहूं का एक एक दाना चेक नहीं करता, वो गेहूं में हाथ डालता है, बीच में से निकालता है एक मुट्ठी और देखता है हाँ कैसा है। वो होता है सैंपलिंग साइज, कि बड़े में से एक छोटा निकाल के देख लो आपके किस रेशियो में वो प्रेजेंट है, वो है सैंपलिंग साइज। हम जो देख पा रहे हैं हमारे पास सैंपलिंग साइज है, वो ये कहता है कि नीट 2026 में रीनीट का कट ऑफ 520 नंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 500, 520, 500 और मैक्स टू मैक्स जाएगा 540। ये इसके ऊपर कट ऑफ नहीं होना चाहिए इसका, बल्कि 540 ही मैं कह रहा हूं, वो बड़ा फिगर है। इस पेपर में जो पेपर हुआ था उसमें 540 लाना ही बड़ी बात थी। यार मैं खुद देख रहा हूं ना, मेरा खुद का बेटा, मेरे परिचित बहुत और हजारों बच्चे पढ़ाए मैंने कोई मैं तुमको मतलब बात कर रहा हूं तो मतलब इसका मुझे अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। बायोमेंटर्स 2017 से काम कर रहा है, 10 साल होने आ गए हैं। हम लोगों के जो है वो 16,887 से अधिक बच्चे तो एमबीबीएस कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लाखों बच्चे पढ़ाए हमने। उन लाखों बच्चों से बात करके पहली बार ऐसा हो रहा कि मैं सैंपल साइज समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन, इनपुट ये, आउटपुट ये बच्चे दूसरे कहां से आ रहे हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे? क्या पहली बार वो पेपर टेलीग्राम पे लीक नहीं हुआ होता तो क्या लोगों को पता ना चला होता? आई एम वेरी मच सरप्राइज कि कोई कोचिंग कैसे लिख सकता है वो पेपर में, वो किस आधार पे, मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। एक्सपेक्टेड मार्क्स इन रीनीट 2020 से 118 बच्चों ने 680 से अबव स्कोर किया है। ये तो अभी तक का टेंटेटिव फिगर है। मतलब बहुत सीरियसली मैं आपको बोलूं कि मैं खुद ही कोई शॉक्ड हूं कि यदि ये कट ऑफ यदि मान लो 560 570 चला गया तो मैं मानूंगा कि ये तो भैया कुछ अलग ही लेवल पे है, कुछ अलग ही लेवल पे है। क्योंकि बच्चे यार जो पढ़ने वाले, मैं खुद देख रहा हूं हर बच्चे के नंबर कम हुए। तुम कोई बता दो, तुम्हारी जानकारी में कोई बच्चा है ना जिसको तुमने पर्सनली जानते हो, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना, जिसको तुम पर्सनली जानते हो, जिसने नीट का पहले वाले पेपर और उस पेपर के बाद अगला रीनीट पेपर दिया और नंबर बड़े हो, जिसके नंबर बड़े हो, ऐसा बच्चा मुझे बता दीजिए। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बच्चा मेरे संपर्क में नहीं है। बायोमेंटर्स का भी कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने नीट से रीनीट का पेपर में ज्यादा स्कोर किया हो। मेरे बच्चे भी नहीं है ऐसे जो मेरे पास पढ़े हैं, जिनको जानता भी हूं मैं। आपके पास हो, बताना जरूर आप।
आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चुप रहने का समय नहीं है, बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या मैं वही कहता हूं आपसे कि ये क्यों, कैसे, इस प्रश्नों का यदि उत्तर कोई आपके पास है, किसी टीचर ने इस पर यदि वीडियो बनाया उसका लिंक भी डालिए, मैं भी देख लेता हूं भाई। क्योंकि मैं देखिए, मैं जो है वो 23 जून से लेके कल रात को 3 बजे लौटा हूं बैठ के। मैं 7 दिन अब्रॉड था, किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बाहर गया था, एक रिसर्च चल रही है उसके लिए सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था। तो मेरे को लौट के आया, ये सब देख रहा हूँ यहाँ पे आके, तो तब मुझे खुद को शौक लगता कई बच्चा, मुझे इसका इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि किसी बच्चे के ऐसे कौन बच्चे हो सकते हैं जिनके 680 के ऊपर नंबर आ सकते हैं इस पेपर में, और यदि वैसे बच्चे हैं तो वो बच्चे कहाँ हैं? क्या उनमें से किसी बच्चे को आप पर्सनली जानते हैं? किसी बच्चे को आपने आपकी क्लासरूम में देखा है? प्लीज बताइएगा जरूर इस चीज को, ठीक है ना? और आपके नंबर बड़े हैं कि कम हुए हैं आपके नंबर, ये भी बताइएगा। आपके जितने दोस्तों को आप जानते हैं उनके नंबर बड़े हैं कि कम हुए, ये भी बताइएगा। हम भी सैंपलिंग साइज पता कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, हमें जानना जरूरी है। जय हिंद।